ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप बागवान है, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप बागवान है। क्या है? बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को, आप सब क्या है? माली। और बाबा कौन है? बागवान। तो आप समझते हैं सब हम माली हैं। माली फूलों की देखभाल करते हैं ना। बाबा बागवान, आप माली, और जो भी बाबा के बच्चे आप बनाएंगे वो कौन है? फूल। पर वो कैसे फूल बनाए? खुशबूदार, मुरझाया हुआ फूल तो ये मालियों को पता हो। इसीलिए बाबा ने कहा, बाप है बागवान, आप हो माली, तो आपको कैसे फूल लाने बाबा के पास? खुशबूदार फूल लाने, मुरझाया हुआ फूल नहीं लाओ। अब किसी को गिफ्ट भी करते हो तो कैसा फूल गिफ्ट करते हो? खिला हुआ हो, खुशबूदार हो, वही फूल गिफ्ट करते हो। ऐसा मुरझाया हुआ फूल, अरे फूल ही तो देना है, चलो ऐसा कर। हाँ, ऐसा कोई गिफ्ट करता है? नहीं करता। तो बाबा तो बागवान है, आप माली हो। अब यहाँ बागवान शिव बाबा, आप माली, सब बच्चे जिनको बाबा का परिचय हो गया, अब आपके माध्यम से जिनको बाबा का परिचय होगा वो बनेंगे या तो फूल। कौन सा फूल? खुशबूदार। वो फूल है तो आपको चेक करके बाबा के समक्ष लाना है। ठीक है? माना बाबा के सामने लाओ। बाबा कौन? बागवान। आप कौन? माली। और जिनको परिचय दोगे वो खुशबूदार फूल बनाकर बाबा के सम्मुख लाओ। मुरझाया हुआ नहीं लाना। बागवान के सम्मुख मुरझाया हुआ फूल नहीं लाना। क्लियर? क्लियर? तो याद रहेगा ये 3 पॉइंट। बाबा बागवान, आप माली, जिनको परिचय दोगे उनको खुशबूदार फूल बनाओ। मुरझाया हुआ फूल बाबा के सम्मुख नहीं लाना। याद रहेगा? आज का प्रश्न, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? माना वो कौन से बच्चे हैं जिन पर बाप की नजर पड़ती है, और वो कौन से बच्चे हैं जिन पर बाप की नजर नहीं पड़ती है? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता है। जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता है।
उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ। फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। तब होशियार माली कहे जाएंगे। फूल बनाएंगे, फूल बनेंगे, तो क्या कहलाएंगे? होशियार माली। तो याद रखना, बागवान कौन, माली कौन, फूल कौन और खुशबूदार फूल कौन? जिन पर बाप की नजर पड़ती और जिन पर बाप की नजर नहीं पड़ती, वो कौन? जिन पर नजर पड़ती वो खुशबू देने वाले, कांटों को फूल बनाने वाले, सर्विस करने वाले, ऐसे बच्चे, उन पर बाप की नजर पड़ती है। जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओके, बागवान याद रहेगा, माली याद रहेगा, फूल याद रहेगा, खुशबू याद रहेगी। ओके, ओम शांति। बागवान बाप, बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहां तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, और वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते कि हम किस किस्म का फूल है। ये हर एक को पता है कि हम किस किस्म का फूल है। बागवान भी यहां ही आते हैं फूलों को देखने। वे तो सब है माली, वे भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपये तनख्वाह होती, कोई की 1000, कोई की 2000, यही होगा ना। अब जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर वो तो होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। अब ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वे बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। अब यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। और वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं।
अब बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं, वे कैसा छोटा मोटा बगीचा देखते हैं। हम्म, देखते हैं ना, वो बागवान आते हैं, मालियों को देखते हैं तो देखते हैं कि कैसा छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, तो वो देखेंगे आके। तो याद रहेगा आज, बागवान, माली, फूल, बगीचा, कांटों का जंगल का बीज रावण, और फूलों का बगीचा उसका बीज शिव बाबा। याद रहेगा ना, भूलेगा क्यों? बहुत सहज सी बात है, भूलना नहीं है। भूलने के लिए थोड़ा सुन रहे हैं, याद रखने के लिए सुन रहे हो ना, और प्रैक्टिकल यूज करने के लिए सुन रहे हो। तो रावण तो जैसे कि श्राप देता है, तो जब श्रापित होते तो जो सुख देने वाले हैं उनको सब याद करते, क्योंकि वह सुखदाता, सदा सुख देने वाला। और माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आ करके मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। देखो तो सही जाके माली ने कैसा बगीचा बनाया है, और कौन कौन से फूल हैं वे भी ख्याल मिलाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, और उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी होती है। अब माली अच्छा है वो तो फूलों से ही देखा जाता है ना, अब माली कैसा है तो वो तो फूलों की शोभा से ही देखा जाता है, अच्छी सजावट होती है। तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। अब ये बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा क्लब चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। अब जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। अब बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। जिस बगीचे में आप घूम सको अच्छे से, वहां पे कांटे थोड़ा लगाए जाते हैं। बगीचा माना फूलों का बगीचा, अब जंगल माना कांटे ही कांटे। तो जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। और बगीचे के बीच में कांटे थोड़े लगाए जाते, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण दे अभिमान में ले आता है, और बड़े से बड़ा कांटा है दे अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहां माना घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। अब यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं ये फलाना फूल है। अब माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। अबे माली कौन, ये टीचर्स आती है ना, बाबा के कान में बताए बाबा ये वो वाला फूल है ना, कान में आके बताएंगे। तो ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, माली हरेक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। तो मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते हैं। अब यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। अब जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं, और बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। अब बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ,
अब नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। और बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हमेशा ऊंच लायक बनते हैं। अब ये तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज रावण है, और फूलों के बगीचे का बीज है राम, माना शिव बाबा। अब ये सब बातें बाबा बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। और भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास खास ब्राह्मण को बुलाते हैं, हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। और आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, और सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। और तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, और अमर कथा भी है, तिजरी की कथा भी है। और भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? है कोई ऐसा कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आए हैं, है ना? रिफ्रेश होने आते हैं ना बाबा के पास। बाबा कौन? बागवान। और माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली। अब सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे करेंगे? बताओ। अब सर्विस ही नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूं, तो फूल समझ आया। आप माली भी हो और बाबा के बच्चे, माना फूल भी तो हो ना। आप अपने आप से भी देखो, मैं खुशबू देता हूं। माली वो माना जो सर्विस करता हो, जो बाबा का परिचय देता हो। तो अपने आप से भी पूछो, क्या मैं फूल भी हूं, खुशबूदार फूल हूं, जो मुझको देखकर सबको आकर्षण होती हो कि वाह कैसा सुंदर फूल है? बताओ, पूछो, अपने दिल से पूछो कि मैं किस प्रकार का फूल हूं, किस प्रकार का माली हूं। तो आज तो बगीचा दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिखा भी कि नहीं अभी तक? बगीचे, माली, फूल नजर आए? बाबा है अपना। बच्चे जो है उनको फूल भी देखता, माली भी। अब जो सर्विस करते हैं वो माली, और बाकी फूल है, फूल है तो फूल भी देखे कि मैं कैसा फूल हूं, और माली है तो देखे कि मैं कैसा माली हूं। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, हल्के फूल, और बागवान समझ जाते हैं ये क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं, फूल ही नहीं बनना चाहते, कांटा ही बनना पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहां आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूं। देखता हूं कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं, इसीलिए एक एक को देखते हैं।
ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। अब कांटे से फूल बन हैं व नहीं, बाबा ये सब देखते हैं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहां तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। अब याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। ऐसे तो फूल ही हैं सारे, जितने भी बच्चे हैं वो सब फूल हैं। क्लियर, जितने भी बच्चे हैं सब फूल हैं। पर अगर फूल बनाते हैं किसी और को तो वो कौन है, माली है। क्लियर, बगीचा दिख रहा है, कांटे दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, माली दिख रहे हैं, बागवान दिख रहा है। तो याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। सभी माली नहीं है कि अगर सभी सर्विस करते हैं तो माली है, वरना सिर्फ फूल है। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। अब यहां माली जो बाबा का ज्ञान बांटे, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहनें हो, टीचर्स हो, कुमार हो कुमारियां हो, जो बाबा का ज्ञान बांटे वो कौन है, माली। तो बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। है कोई माली, है कोई माली। क्यों नहीं माली बन सकते। बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब आपके पंख किसने बांध रखे हैं, आप उड़ ही नहीं पा रहे हो, सर्विस ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको तो आजाद होना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या। बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो उच्च पद कैसे पाएंगे। 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। तो अब हम क्या करें। जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। अब बिजनेस शुरू किया, हम रोज देख ही नहीं रहे, घाटा हो रहा है फायदा हो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर वो तो ठप ही हो जाएगा। तो रोज देखना होता है ना कि क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। 12 मास की बात नहीं कि पूरा साल में एक बार चोपड़ा देखेंगे। हर रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। अच्छा बिजनेसमैन तो वही होता है। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। और स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट और वह एकदम लोएस्ट। देखो रावण के आते ही राहु की दशा बैठ जाती है हमारे पर। वो बाबा आता है तो बृहस्पति की दशा, वो एकदम हाईएस्ट और वो एकदम लोएस्ट। एकदम शिवालय से वैशाल्य बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है
माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं और बागवान पास ले आते हैं। हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाए। ऐसे ऐसे माली ऐसे ऐसे फूल लेकर आते हैं, बड़ी खुशबू आती है उनमें से। उनकी जो तड़प है वो खुशबू देती है कि वो बाबा के पास जाए। कैसी कैसी युक्तियां से बच्चियां आती हैं, कैसी कैसी युक्तियां रच कर बच्चियां बाबा से मिलन मनाने आती है। तो है ना वो खुशबूदार फूल। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना उच्च विश्व का मालिक बनाते हैं, उसके पास जाए। घर में मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरिया, वह है कीड़ा, उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवानुवाच का महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। उनकी लगन के आगे उनको झुकना पड़ता है। ये भी तो बाबा ने शक्ति दी ना उन अबलाओं को, तो उनकी लगन के आगे वो आत्माएं झुक जाती है, फिर वो ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। फिर वो ऐसा कहते हैं। ऐसे द्रौपदियां पुकारती है। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सूपनखा पूतना कहा जाता है ना। ये बात नहीं है कि पुरुष ही ऐसे होते हैं, कि पुरुष ही एंटी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई स्त्रियां भी ऐसी होती है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वे कीड़ा बन पड़ती हैं, विकार बिगर रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। ना ऐसा ही नहीं है कि पुरुष ही अत्याचार करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार स्त्रियां भी ऐसी होती है कि कले कलेश मचा के रखती है। तो बाबा के पास तो किस्म किस्म के समाचार आते हैं। तो बाबा कहते बात मत पूछो क्या क्या होता है। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वे वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएगी। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं ना, उनका काला मुंह होता है। पतित मन काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। ये मंदिर जो बनाए ऐसे थे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है, तुम्हें तो समझ आ गई ना। हर बात का बाबा ने अर्थ समझाया, इसे कहते हैं ज्ञान मिलना।
अर्थ सहित आपको हर बात समझाई है। इसे कहते ज्ञान मिलना। जो भी आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उन सब का अर्थ समझाया है, ये है ज्ञान। और बाकी सब जितना व्यर्थ है वो सब आपके सामने है। सब अंधश्रद्धा में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। आप सही मायने में बाप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो सही मायने में ज्ञान में चल पाएंगे। ज्ञान सही में आपके जीवन में चलेगा। तो अर्थ समझाया है ना बाबा ने, हर बात का अर्थ समझाया है। आपने विचार सागर मंथन करना है ना, तो कोई भी बात सामने आए ना, उसका अर्थ निकालो ज्ञान सहित। बहुत मजा आएगा कि ज्ञान से बाबा ने इस पॉइंट पर कैसे समझाया हुआ है। बहुत मजा आएगा। तब तो विचार सागर मंथन चलेगा, बुद्धि के कपाट खुलेंगे, खुद के खुलेंगे तो दूसरों के खोलेंगे कि ऐसा आज भी काला क्यों बनाया है। उसका कारण क्या है? इस समय सबकी बुद्धि पतित हो चुकी है ना, तो उसी बुद्धि से तो सब कुछ निर्माण किया जाएगा। और बाबा ने देखो गोरा चित्र बनवाए हैं, तुम्हारे लिए ये ऑब्जेक्ट है। वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल ज्ञान, और एक एक बात का अर्थ है। आप यूं ही नहीं स्वीकार कर सकते। कई कहते हैं अरे आप ऐसे कहते हो, सब कुछ प्रूफ है। बाबा ने सब बातों को प्रूफ किया है। इसीलिए तो साइलेंस में रहो तो बाप की बात समझ में आए। जैसे साइंस को सब मानते हैं इस समय, क्यों मानते हैं? किसी ने प्रूफ किया? पहले माना तो प्रूफ किया ना। सारी चीजें पहले अज्यूम की गई हैं, फिर मानी गई हैं, उसी को प्रूफ कर दिया गया है, तो उसे साइंस कह देते हैं। पर साइंस का निर्माण भी तो कहीं से हुआ होगा, ऐसी थोड़ा हो गया है। उसके लिए उनको साइलेंस में रहना पड़ता है। अब ये लाइट बनाई, ये चीजें बनाई, तो अगर वो साइलेंस में ना रहे तो बना के दिखा दे। बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो वो कैसे निर्माण करेंगे? तो बुद्धि का भटकना उनका बंद होता है, और जो कार्य करते हैं उस पर एकाग्र होते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं? साइलेंस में रह के ही होते हैं ना। उसी के बारे में चिंतन करते हैं, और दूसरी तीसरी चौथी बात कुछ सोचते ही नहीं है। तो साइलेंस से ही तो साइंस निकली है। तो आज सब मानते हैं उसको। तो बताओ, बाबा तो साइलेंस से आपको विश्व का मालिक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। कोई सोचते ऐसा कैसे होगा? भाई जन्म तो होता है, किसका कहीं किसका कहीं, ये कौन निर्धारित करता है? कर्म तो निर्धारित करते ही है, पर आपको आपके कर्मों का फल भी तो कौन देता होगा? वो सहज सी बात है। नहीं है सहज? है, पर इसको समझना पड़ता है। बाबा के मावा के बहुत सरल सहज होते हैं, पर उसको समझने के लिए एकाग्रचित होना पड़ेगा, तो आपको बहुत सहजता से समझ में आएगी। बाबा के साथ बुद्धि लगाओगे तो हर बात समझ में आएगी। कहते काली कलकत्ते वाली, बाबा ने कहा ना अभी काली कलकत्ते वाली, माना कहते माँ है पर रूप कैसा बना है ना वंडर। बाबा की कमाल है कि इस समय आपको हर बात का अर्थ पता है। यूं ही नहीं स्वीकार किया है, हर बात का अर्थ पता है। ये बाबा की कमाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो, बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है। बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। माना जो आपके बंधन है उससे अपने आप को निकालो।
कहीं कहते ना, हम ये चाहते तो हैं पर क्या करें, ये बंधन है, वो बंधन है, तो कौन निकालेगा अपने आप को? छोड़ो तो छूटो। टहनी तो आप ही पकड़ के बैठे हो ना, बाबा ने तो पंख दिए हैं, अब छोड़ो तो छूटो। तो अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। देखो इसका अर्थ निकालो, कितना वंडरफुल है। बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूं। अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूं। मेरी वृत्ति शुद्ध है, मेरी वृत्ति शुद्ध है। आंखें धोखा तो नहीं देती हैं, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता में रख खामियां निकालनी है। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूं, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। आज का वरदान, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य, हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वे सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत, सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। तो जो स्वराज्य अधिकारी हैं वे सदा निरहंकारी है। नहीं तो अगर थोड़ा भी दे अभिमान आया तो उनके अंदर क्रोध आ जाता है, जोश आ जाता है। ये बहुत नेचुरल आ जाता है, ये दे अभिमान की निशानी है। अगर आप जोश में आते हैं, क्रोध आते हैं, तो माना दे अभिमान है। ये बहुत सहज आ जाता है, जोश क्रोध, माना ज्यादा से ज्यादा समय आप दे अभिमान में रहते हैं। और जो स्वराज्य अधिकारी होता है वो निरहंकारी होता है, वो सदा निर्माण वन सेवा करते हैं। तो कौन सा सोमान है? स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत, सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। तो लाइट हाउस माना सबको रोशनी देने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला। तो अगर आप यही चीज में बिजी हो कि मुझे अपने मन बुद्धि को यही कार्य देना है, लाइट ही फैलानी है, बाबा का परिचय देना है और वो स्वरूप बनकर सबको शो करके दिखाना है, तो आपको किस बात का भय लगेगा? ये भय देभान में आने से लगता है, दे अभिमान में आने से लगता है, रावण के संग से लगता है। अगर राम के संग में रहेंगे, लाइट हाउस बनकर रहेंगे, लाइट फैलाने में मन बुद्धि को बिजी रखेंगे, तो किस बात का भय? कोई भय नहीं लगेगा। ओम शांति।